मासूम लोगों को बसों से उतार कर कत्ल करना ना कोई सियासी मज़ाहमत है, ना आज़ादी की जद्दोजहद, ये खुली बुज़दिली और बदबरियत है। दुनिया में कोई भी बाइज़्ज़त तहरीक बच्चों, मज़दूरों और स्कूलों पर हमले नहीं करती, मगर BLF के नज़दीक शायद यही फतह है कि वो एक गैर मुसल्लह शहरी को कत्ल करके जश्न मनाएं और सोशल मीडिया पर जाली वीडियोस डालकर दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें। बलूचिस्तान की सरजमीन ने हमेशा बहादुरी, हिब्बुल वतनी और कुर्बानी की मिसालें कायम की हैं, मगर बदकिस्मती से यही धरती कुछ किराए के गद्दारों और फितना परस्तों की साजिशों का मैदान भी बनी। इन्हीं में एक नाम फितनतुल हिंदुस्तान BLF है, एक ऐसी बुज़दिल और नाकाम दहशतगर्द तंजीम जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की गोद में बैठकर सोशल मीडिया पर झूठे फतोहात के ख्वाब दिखती है और ज़मीनी हकीकतों से मुकम्मल नाबल्द है। ये मज़मून ना सिर्फ BLF के झूठे बयानिए का तज्जिया है, बल्कि इनकी बुज़दिली, अवाम दुश्मनी और भारत नवाज़ एजेंडे की भरपूर तस्दीक भी है। आइए एक एक करके देखते हैं कि कैसे ये नाम नेहाद तंजीम एक बैनुल-अक़वामी लतीफ़ा बन चुकी है। BLF ने हाल ही में ऑपरेशन बाम के नाम से एक खुद साख्ता मुहिम का ऐलान किया है, जिसके तहत इस तंजीम ने 84 हमले करने, दर्जनों सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक करने और तंसीबात को तबाह करने की बुलंद बांक दावे किए हैं। जरा सोचिए, ना कोई सबूत, ना वीडियोस, ना तस्वीर, ना किसी आलमी मीडिया ने कवरेज दी, सिर्फ एक बयान और बस। ये दावे इस कदर मुज़्ज़िका खेज हैं और झूठे हैं कि जैसे कि किसी फिल्मी विलन ने अपनी ख्याली सल्तनत में जंग जीतने का ऐलान कर दिया हो। हकीकत यह है कि इन दावों में से अक्सर या तो सरासर झूठ पर मबनी है या इनका कोई काबिल एतमाद जरिया मौजूद नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी इंतजामिया के मुताबिक जमीन पर ऐसा कोई ऑपरेशन सिरे से हुआ ही नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि 84 हमले हुए कहाँ? शायद BLF के सोशल मीडिया एडमिन्स के ख्वाबों में। असल हकीकत यह है कि BLF एक ज़वाल पजीर तंजीम है जिसकी साख बुरी तरह तबाह हो चुकी है और ऑपरेशन बाम जैसे झूठे नारों का मकसद सिर्फ इस डूबते जहाज को वक्ती सहारा देना है। अगर BLF वाकई ही इतनी ताकतवर और अवामी हमायत की हामिल तंजीम होती तो वो खुले मैदान में रियासती इदारों का सामना करती, पहाड़ों में छुपकर मजदूरों, ड्राइवरों और आम शहरियों पर हमले ना करती। BLF के बेशतर हमले मसलन गाड़ियों, मोबाइल टावर्स, बैंकों और दुकानों पर हमले दरअसल एक खौफजदा, शिकस्त खोरदा और दम तोड़ती तंजीम की बुखलाहट भरे वार हैं। मासूम लोगों को बसों से उतार कर कत्ल करना ना कोई सियासी मज़ाहमत है, ना आज़ादी की जद्दोजहद, ये खुली बुज़दिली और बदबरियत है। दुनिया में कोई भी बाइज़्ज़त तहरीक बच्चों, मज़दूरों और स्कूलों पर हमले नहीं करती, मगर BLF के नज़दीक शायद यही फतह है कि वो एक गैर मुसल्लह शहरी को कत्ल करके जश्न मनाएं और सोशल मीडिया पर जाली वीडियोस डालकर दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें। अफसोस इस बात का है कि ये बुज़दिल दहशतगर्द अपनी नाकामियों को इनकलाबी कामयाबियां बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि बलूचिस्तान के अवाम ने इनको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। BLF ये तासुर देने की कोशिश करती है कि बलूचिस्तान में रियासती इदारे नाकाम हो चुके हैं और हुकूमत अपना कंट्रोल खो बैठी है, हालांकि जमीनी हकाइक इसके बिल्कुल बर्क्स हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर के शोबे में बेमिसाल तरक्की हो रही है। नए स्कूल्स बन रहे हैं, अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है, सड़कें बिछाई जा रही हैं और गवादर पोर्ट जैसे मंसूबे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पाक फौज, लेवीज, FC और दीगर इदारे दिन रात दहशतगर्दों के नेटवर्क तोड़ रहे हैं। अवाम की जान और माल की हिफाजत और रोजमर्रा जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। 2024 में होने वाले 59,000 से ज्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और 900 से ज्यादा दहशतगर्दों की हलाकत इस बात का सबूत है कि रियासत का नज़्म व नस्क कमजोर नहीं बल्कि मुसलसल मजबूत हो रहा है। BLF जैसे अनासर इस तरक्की से खौफजदा हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि एक खुशहाल बलूचिस्तान इनके झूठे बयानियों के लिए मौत की घंटी है, इसलिए वो सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों को निशाना बनाते हैं क्योंकि इन्हें इल्म है कि बलूच कौम तरक्की चाहती है, दहशतगर्दी नहीं। एक और अहम पहलू जिस पर गौर जरूरी है वो है BLF की अंदरूनी हालत। आज ये तंजीम क़यादत के शदीद बहरान, फंडिंग की कमी और कारकुनान की भारी शरह इन्हिराफ का शिकार है। इनकी क़यादत जो लंदन, दिल्ली या काबुल जैसे शहरों में आराम से जिंदगी गुजार रही है, सादा लो नौजवानों को बंदूक थमाकर पहाड़ों में मरने के लिए भेज देती है और खुद प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाकर इनकलाब का ढोंग रचाती है। बलूचिस्तान के अवाम इस मुनाफिकत को समझ चुके हैं। आज का नौजवान रोजगार, तालीम और अमन का तलबगार है। इसे अलहदगी, बैरूनी एजेंडे और खून खराबे से कोई दिलचस्पी नहीं। यही वजह है कि BLF के पास ना अवामी हमायत है, ना मकामी जड़ें, ना कोई काबिल जिक्र फिक्री बुनियाद। ये तंजीम अब सिर्फ भारतीय मफादात का एक औजार है जो बलूच कौम को मैदान जंग बनाना चाहता है और अपनी खुफिया एजेंसियों की तजर्बात बलूचिस्तान में आजमाना चाहता है। BLF आज वो कठपुतली है जिसकी दौड़ कहीं और से हिलती है और जिसकी जुबान पर इनकलाब का नारा है मगर हाथ में दुश्मन की बंदूक। BLF जैसे गिरोह ना सिर्फ बलूचिस्तान के दुश्मन है बल्कि पूरे पाकिस्तान के दुश्मन है। इनकी शनाख्त अब सिर्फ झूठ, दहशतगर्दी और बुज़दिली पर मुबनी है। ये वो गिरोह है
है जो ना मैदान में लड़ सकते हैं, ना दलील से बात कर सकते हैं, ना अवामी हमायत हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि अब वो सिर्फ सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स, जाली तस्वीर और झूठी वीडियोस के सहारे अपनी बाकी मादा सांसें पूरी कर रहे हैं। बलूचिस्तान के नौजवानों को चाहिए कि वो इन मुनाफिकों को पहचाने जो बंदूक थमाते हैं, तालीम छीनते हैं, जो अस्पताल तबाह करते हैं, दवाई छीनते हैं, जो सड़कें बमों से उड़ाते हैं, तरक्की रोकते हैं और सबसे बढ़कर जो दुश्मन के एजेंडे पर काम करके बलूच कौम को जलील करवाते हैं। बलूचिस्तान की शनाख्त अब BLF जैसे दहशतगर्दों से नहीं बल्कि इन नौजवानों से है जो समर ऑफ कोड, नॉलेज सिटी और बलूचिस्तान एजुकेशन सिटी जैसे मंसूबों में शामिल होकर कलम और हुनर को हथियार बना रहे हैं। ये असल मज़ाहमत है, यही असल इनकलाब है। फितनतुल हिंदुस्तान BLF की दास्तान एक झूठे ख्वाब, बुज़दिल दहशतगर्दी और अवामी रद्द अमल की दास्तान है। ये तंजीम आज खुद अपने झूठ में दफन हो चुकी है और बलूचिस्तान तरक्की, तालीम और अमन के रोशन रास्ते पर गामजन है।